लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब देखिए, ड्रग्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल है। कोई भी डिसीज अगर हमें होता है तो उससे रिलीव पाने के लिए हम लोग ड्रग्स लेते हैं। नाउ ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस एंड वेरियस एस्पेक्ट्स। तो अब हम देखेंगे कि ड्रग्स को किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब देखिए, ड्रग्स कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के बाद डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटीपायरेटिक। अब देखिए, एंटीपायरेटिक बोले तो ऐसा ड्रग विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर। अब उसके अंदर बहुत सारे रेंज डॉक्टर के लिए अवेलेबल होता है, तो उसमें से कुछ भी एक प्रिस्क्राइब वो कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अनुसार ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। सो दिस type of classification is useful for doctors as whole range of medicines is available। अब इसमें आप देखिए, इसमें कोई एक ब्रांड नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि एक आधा डिसीज हुआ, जैसे हमें पेन है, तो पेन है तो पेन किलर्स। अब पेन किलर्स में बहुत बड़ी रेंज होती है, तो डिफरेंट डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब डिफरेंट पेन किलर्स, लेकिन सबकी कैटेगरी एक बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ pharmacological effect. So this type of classification is useful for doctors as whole range of medicines is available for a particular disease, for a particular disease। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हमने कहा एंटीपायरेटिक्स। what antipyretics do? Lowers the body temperature। उसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल बता सकते हैं एनाल्जेसिक्स डिक्रीज द पेन, यानी इन्हें हम लोग पेन किलर्स के तौर पे देख सकते हैं। और एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिटार्ड करेंगे या फिर उन्हें मारेंगे, याद रखें। सो एंटीसेप्टिक्स किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब याद रखना, एनाल्जेसिक्स में बहुत सारे हमारे पास रेंज है, एंटीपायरेटिक्स में बहुत सारी रेंज है, एंटीसेप्टिक्स में बहुत सारी रेंज है। तो इस प्रकार से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अनुसार हम लोग ड्रग्स को क्या कर सकते, क्लासिफाई कर सकते। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। सो सेकेंडली, क्लासिफिकेशन on the basis of drug action। अब देखिए, ये जो कार्यक्रम है, एक आधा स्पेसिफिक ऐसा ड्रग होता है जो पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पे काम करता है। सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द ड्रग्स विच एक्ट on a particular
बायोकेमिकल प्रोसेस, याद रखें। सो दिस टाइप involves the drugs which act on particular biochemical process। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एंटीहिस्टामिन्स। अब देखिए, हिस्टामिन जो है दैट इज सिक्रीटेड इन अवर बॉडी, और हिस्टामिन का एक्सेसिव अगर सिक्रीशन होता है तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस आएंगी, जैसे रेडनेस ऑफ आईज, रैशेस ऑन स्किन, रनिंग नोज। ये सब जो सिम्टम्स है जिसे हम एलर्जिक रिएक्शंस बोलते हैं, वो हिस्टामिन के ओवर सिक्रीशन के वजह से होता है। अब हिस्टामिन का सिक्रीशन कंट्रोल करने का काम एंटीहिस्टामिन करता है। तो एंटीहिस्टामिन क्या करेगा? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन कंट्रोल करेगा, जिस वजह से एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो कम होंगे, याद रखना। सो एंटीहिस्टामिन्स कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन क्या करेगा? विच ब्रिंग्स एलर्जिक रिएक्शन, यानी हिस्टामिन के ओवर सिक्रीशन के वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उसे कंट्रोल करने का काम एंटीहिस्टामिन करेगा। सो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन वी कैन बाइफरकेट द ड्रग्स। अब तीसरा मोड आता है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। याद रखना, ऐसे ड्रग्स जो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो, उनके प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होते हैं, काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है। सो स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग्स, याद रखना, स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग्स have similar pharmacological एक्टिविटीज। याद रखना, यानी स्ट्रक्चरली जो ड्रग एक जैसा दिखे, उसकी काम करने का तरीका यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कॉज करेगा, दैट विल आल्सो बी आइडेंटिकल। ये चीज हमें समझना होगा। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सल्फोनामाइड्स। देखिए, सल्फोनामाइड्स जितने भी है वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है, और उनका काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है, यानी मैकेनिज्म जिस प्रकार से वो डिसीज को क्योर करते हैं वो सेम होता है, सिमिलर होता है। इसके बाद फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अब देखिए, जब हम लोग ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने के बाद वो जो ड्रग होता है दैट इंटरैक्ट्स विद द बायोमोलिक्यूल्स, फिर वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, फैट हो सकता है, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। सो व्हाट ड्रग डज? ड्रग इंटरैक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब इंटरेक्शन के बाद जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो बायोमोलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग इंटरेक्ट कर रहा, उसे ड्रग टारगेट कहा जाता है, याद रखना। सो ड्रग्स interact with the biomolecules like
कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, लिपिड्स एटसेट्रा। अब इन्हें क्या करेंगे आप? इन्हें आप कहेंगे ड्रग टारगेट। दीज आर कॉल्ड ड्रग टारगेट, याद रखना। दीज आर कॉल्ड एज ड्रग टारगेट। इन्हें ड्रग टारगेट्स कहना चाहिए। अब ये टारगेटेड जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर मे हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट, याद रखना। सो ड्रग्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, मे हैव सेम मैकेनिज्म, याद रखना, मे हैव सेम mechanism of action on specific target, अब ये जो मोड होता है क्लासिफिकेशन का, ये केमिस्ट लोगों के लिए सबसे अहम और इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस mode of classification is highly important for chemists, याद रखना। So it was all about the classification of drugs. So हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस में यहाँ पे देखा है।